हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज का लास्ट सवाल करेंगे। इसके बाद हम लोग मिसलेनियस सवाल पर आएंगे। देखो लास्ट प्रॉब्लम में है क्या, यह क्वेश्चन नंबर 15 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 है। यह बता रहा है कि स्ट्रेट हाईवे लीड्स to a foot of tower, a man standing at the top of tower observe a car at an angle of depression 30 डिग्री। बुक में देखो ध्यान से, इधर उधर नहीं। आदमी कहाँ खड़ा है, पढ़ के बताओ। टावर के ऊपर खड़ा है, इसीलिए कार को जब देख रहा है तो क्या हो रहा है, डिप्रेशन। तो अब यह है कि यह आपका हो गया टावर हो गया, यह AB टावर हो गया। यहाँ पर आदमी खड़ा है और हाईवे पर वह कार को देख रहा है। कार A और कार को यह देख रहा है। यह सपोज करो कि कार हमारी A पर है, इसलिए दूर बनाया कि आगे बोला विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ देखो ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है। कौन सा सवाल, चलो ये B करना, मार्क करना, चलो हाँ C कर लेते हैं। यहाँ पर कार है, अब इसको ऑब्जर्व कर रहा है और कार इधर क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है। तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, वह एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है कितना दे रहा है सवाल में, 30 डिग्री। अब देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लिया तो यह क्या आपका होगा, 30 डिग्री। बोलो क्लियर। और आगे ध्यान से पढ़ो एक लाइन। और इसके आने की जो रफ्तार है यह यूनिफॉर्म है, यानी इसकी जो स्पीड है यह आपकी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है तो हमने मान लिया कि स्पीड हमारी क्या है, इसकी v है। बता रहा कि 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद कार यहाँ आ गई, B पे आ गई। यहाँ से चल रही थी, B पे आ गई, सॉरी B नहीं बल्कि दूसरा पॉइंट ले लो, D ले लो, C तक हो गया है। यह कार की पहली पोजीशन थी, फर्स्ट पोजीशन ऑफ कार। 6 सेकेंड के बाद कार यहाँ आ गई, सेकेंड पोजीशन ऑफ कार। देखो A से D तक आने में टाइम कितना ले रहा है, टाइम ले रहा है हमारा 6 सेकेंड। तो अब आप कार इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, तो मतलब टावर के जस्ट नीचे नहीं, टावर की तरफ आ रही है। ध्यान से एक बोलो बस, केवल टावर की तरफ आ रही है। ये नहीं दिया यहाँ आ गई, यहाँ आ जाएगा तो एंगल 90 हो जाएगा। तो देखो टाइम 6 सेकेंड है, तो यह डिस्टेंस AD यूनिफॉर्म है। तो डिस्टेंस देखो यार, डिस्टेंस AD इक्वल टू 6 इंटू V। डिस्टेंस यहाँ क्या लगाओगे फार्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ हमने फार्मूला लगाया S इक्वल टू V इंटू T, जो बेसिक क्लासेस में पढ़े हो। तो अब आगे पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब बोला कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन क्लियर। टावर है, टावर की हाइट दी है, कितनी हाइट है, हाइट नहीं दिया है। चलो हाइट नहीं दिया है तो मान लो H, जो भी हाइट हो। तो पहले यहाँ से कार को देखता है यहाँ पर, तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। अब कार आगे की ओर बढ़ रही है, D पॉइंट पे आ रही है, और D पॉइंट पे जब आ गई तो बता रहा है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा है वह बन गया कितना, 60 डिग्री। तो यह भी एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो पूछ रहा है इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो हमें यह टाइम चाहिए, तो हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम T है। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट T इक्वल टू रिक्वायर्ड टाइम। जब T हमारा रिक्वायर्ड टाइम हुआ तो देखो BD डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या है, स्पीड इनटू टाइम, जो पीछे फार्मूला है S बराबर VD। तो अब आप यहाँ पर
बी डी की वैल्यू लिखोगे v इंटू टी, वेलोसिटी भी माना है और टाइम t माना है। तो देखो इस बी डी की वैल्यू हो गई v इंटू टी और ए डी की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया 6 इंटू वी। अब देखो तुम्हारे पास कितने वेरिएबल हो गए, एक h हुआ, एक v हुआ और एक क्या हुआ t हुआ। ठीक है, आपको डिस्टेंस निकालनी होगी क्योंकि इसने दो एंगल दिया है। ठीक है, अब चलो, बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी सवाल हैं आपको एक ही चीज़ ध्यान देना है, क्या कि जितने राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं वहाँ पर आप टेन थीटा, कॉट थीटा, साइन कास जो भी है कर लो। इस सवाल में देखो क्या क्या पता है, आप एक हाइट देख रहे हो या परपेंडिकुलर और क्या मिल रहा है आपको बेस, केवल परपेंडिकुलर और बेस ही मिल रहे हैं, इससे अधिक कुछ नहीं मिल रहा है। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में क्या फार्मूला लगाएंगे, टेन थीटा या कॉट थीटा। टेन थीटा थोड़ा इजी होता है, एंगल आसान होते हैं। तो हम एक एक ट्रायंगल की बात करेंगे। ट्रायंगल ले लें सी बी डी। देखो जब ट्रायंगल का नाम लिखना तो जो 90 डिग्री है उसको बीच में करना, बी 90 डिग्री है, इधर देखो तो राइट एंगल, देखो ऐसे आपने बना दिया तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब यह कर लो सी बी डी, यह बी 90 डिग्री बीच में होना चाहिए। अब आप देखो tan 60 इक्वल टू क्या होगा h अपान वी टी। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, यहाँ से h निकाल लो तो यह हो गया √3 वी टी, इक्वेशन ए। हम क्या करेंगे, हम दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को 1 बाई 1 कंसीडर करेंगे। tan थीटा लेना है, पहला ट्रायंगल हो गया राइट एंगल। अब दूसरा कौन सा ट्रायंगल होगा, सी बी ए। हाँ बोलो, हाँ यार tan 60 लोगे तो क्या होगा, या परपेंडिकुलर अपान बेस। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, हमने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ h इंटू 1 बराबर √3 इंटू वी टी हो गया। सेम क्या करेंगे, ऐसे आप बना दो, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा सी बी और ए, क्या हो जाएगा सी बी ए। अब जब सी बी ए में लेंगे तो क्या लेंगे हम लोग यहाँ tan 30 लेंगे तो tan 30 इक्वल टू यह हमारा होगा h अपान वी टी प्लस 6v। बोलो होगा कि नहीं, बोलो। यह पूरा बेस लेंगे ना tan थीटा में, बोर्ड पर देखो भाई, यह परपेंडिकुलर अपान बेस यह पूरा हो जाएगा, यह वी टी और यह 6v। tan 30 की वैल्यू पुट करो, h अपान 1 अपान क्या है √3। अब यहाँ से h की वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सिंपली देखो इसको यहाँ कर दो, बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसको करो, यहाँ कर दो तो यहाँ से h इक्वल टू हो जाएगा वी टी प्लस 6v अपान √3। यह हो गया इक्वेशन बी। h की दो वैल्यू मिल गई। अब आप a और b से दोनों की वैल्यू को आप क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। अब यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन a एंड b, यहाँ h की वैल्यू क्या है बच्चों √3 वी टी, यहाँ पर वैल्यू क्या है वी टी प्लस 6v अपान √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यह हो गया देखो √3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, √3 क्या हुआ 3vt इक्वल टू वी टी प्लस 6v। अब बताओ v हर जगह कॉमन है कि नहीं, तो इधर क्या हुआ 3t और t, तो आ गया 3t माइनस टी इक्वल टू 6, 2t इक्वल टू 6। अब यहाँ के बाद तो आप कर ही लोगे 6/2, यह आ गया आपका 3 सेकेंड। तो यह आपका आंसर हो गया 3 सेकेंड। किसी को डाउट हो इसमें कहीं तो पूछ लो। क्या हो गया, एक पेरेंट्स आ रहे हैं तो आ गए हैं, इसको बंद कर दो। क्या चाहिए, हाँ चलो देखो अब आज हम लोग
एग्जाम्पलर के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम करेंगे जो बोर्ड में तुम्हें आ सकते हैं, और ये सवाल बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं। पहले से आप नहीं कर रहे हो तो ये सवाल हो नहीं पाएंगे, ठीक है। जिसको आएगा वो ट्राई करता रहेगा और मैं कराता रहूँगा। अब क्वेश्चन नंबर आज का, यह पूरा ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन आप ट्रिग्नोमेट्री मिला करके कर रहा हूँ। यह देखो, तुम लोग लिखो प्रूव दैट साइन के पावर 6 थीटा प्लस कास के पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एप्लीकेशन से करा रहे थे। हाँ, एप्लीकेशन से करा रहे थे। हाँ, वो चलो मिक्स है, इसमें दोनों एक ही चैप्टर में दिया है ना। इसमें देखो ये सब सवाल ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन सब करा दूंगा। देखो प्रूव करना है साइन के पावर 6 थीटा कास के पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको जो है आपको डिराइव करना है। किसी को कुछ आइडिया लग रही है कैसे होगा? साइन पावर 6 थीटा और cos 6 थीटा वो तो अपना कैंसिल हो जाएगा, वो तो उसकी आइडेंटिटी बन क्या है होगा, 1 हो जाएगा ये। इसका नहीं होता वो भाई साइन, अरे यार एक बोलो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा होगा तब 1 होगा। दोनों साइड स्क्वायर या क्यूब करोगे तो हाँ, तो साइन 6 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के बाद वही तो भी बता रहा है। उससे क्या होगा? नहीं 1 आ जाएगा। नहीं 1 आएगा भाई। देखो तुम लोग, अरे मैं समझ गया दोनों की बात। देखो तुम लोग यह कह रहे हो ना इसको, कि इसको लिख लें साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, इसको लिख दें कास स्क्वायर थीटा का क्यूब। आगे बोलो। वैसे फिर उसको धीरे-धीरे सॉल्व कर देंगे ऊपर के। नहीं तो अब क्या करें, आगे बताओ ना। सर a क्यूब प्लस b क्यूब पर इंटीग्रेट लगाएंगे सर। a क्यूब प्लस b क्यूब। चलो एक ये भी इसका तरीका, इसका अप्रोच ठीक है। चलो तुम बताओ फार्मूला। a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या होता है? फार्मूला बोलो। a प्लस b। अरे एक को जो बोल रहा उसी बोलने दो ना। a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या होगा फार्मूला? नहीं आ रहा, कौन बताएगा? a प्लस b का होल क्यूब होगा प्लस हाँ बोलो। a प्लस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी होता है। यहाँ देखो a क्यूब प्लस b क्यूब का है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसी का यूज कर लो। अब देखो, अब तुम्हें तब इसको लेके नहीं चलना पड़ेगा, ठीक है। देखो इसको तुम a क्यूब प्लस b क्यूब का करो तो भी हो जाएगा। तो अब यहाँ ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब LHS हम नहीं ले रहे हैं। देखो इसको हम लिखेंगे साइन के पावर 6 थीटा प्लस कास के पावर 6 थीटा। इसको हम करेंगे, यह चीज़ अपने आप मिल जाएगी तो इसको हम इधर बाहर कर लेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी इसका मैं दूसरे तरह से ही बताऊंगा। साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब और यह होगा कास स्क्वायर थीटा का क्यूब। अब देखो यह a हो गया, यह a हो गया, यह b हो गया। तो क्या हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब। फार्मूले में क्या है, a प्लस b। तो पहला ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, पहला ब्रैकेट हो गया। दूसरे में क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसका स्क्वायर करो, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। यह थोड़ा सा लंबा होके बढ़ जाएगा। अब देखो इधर तुम्हारा क्या है, साइन के पावर 6 थीटा प्लस कास के पावर 6 थीटा, यही चल रहा है। अभी नोट मत करना, जब कर ले तब बताएंगे। इसका एक मेथड और बताऊंगा, वो थोड़ा इससे इजी हो जाएगा। साइन के पावर 6 थीटा प्लस कास के पावर 6 थीटा, वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी तो हट जाएगा।
1 है तो 1 लिख दिया। अब इधर बचा क्या, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा। बोलो ठीक है। अब चलो थोड़ा सा हमें एक लाइन और आगे बढ़ना पड़ेगा। यह किसका स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का थीटा का स्क्वायर, ये किसका है, कास स्क्वायर। अब यहाँ पर हम तुम्हें थोड़ा सा इसको कर रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो इसकी, तो क्या होगा, इसको इधर ट्रांसफ़र करोगे तो आएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। यह किसका स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का, ये किसका है, कास। तो a की जगह क्या हुआ, साइन स्क्वायर, b की जगह क्या हुआ, कास स्क्वायर। बोला हुआ। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, 2ab। 2a क्या है इसमें, साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा माइनस ए वाला तो बचा रह गया अभी, यह साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो 1 माइनस, यह दोनों सेम है कि नहीं, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और माने यह टर्म और यह टर्म 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर, और एक मिला जुला के क्या हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर। अब इसको इधर ले लो, रुक जाओ पहले, साइन के पावर 6 थीटा प्लस कास के पावर 6 थीटा है। अब इसको इधर ले लो तो क्या आ जाएगा, साइन के पावर 6 थीटा प्लस कास के पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही आपको प्रूफ करना था। यह क्या था आपको प्रूफ। अब पूछो सवाल, इसमें कहाँ डाउट है। वो जो आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, वो आपने उधर a प्लस b का होल स्क्वायर इससे किया, इस वाले से। तो ये मैं पेपर में डायरेक्ट कर सकता हूं? नहीं, लिख के करो भाई, क्या है, आता है तो कर लो, डायरेक्ट करोगे गलत होने के चांसेस ज़्यादा। नोट कर लो। अगेन इसका दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। उस साइड से sin टू द पावर 6 क्यों किया, यहाँ प्रूविंग को देख करके करना क्या प्रूफ। हाँ लेकिन सर वो खाली वो साइन और कॉस नहीं है वहाँ पर। नहीं भाई, यह इधर बोलो यही है कि नहीं है। अरे यार ये तो शुरू से चलता आ रहा ना यही। तो इसको इस टर्म को मैंने इधर कर लिया, तो माइनस था तो प्लस हो गया। और किसी के डाउट पूछो कुछ। स्टार्टिंग से बताओ, जिस लाइन में इस लाइन यह सवाल था, हमने इसको यहाँ लिख दिया। यह किसका था, यह किसका था, साइन स्क्वायर का क्यूब। सर पूरा सवाल तो वो था ना उधर +3 यह था ना। तो देखो लास्ट में यही आया कि नहीं आया, यह सवाल मिला कि नहीं मिला, यह समझ गए। आपने खाली उतना ही हाँ किया। इसीलिए तुमने बोला, इसलिए अभी इसको मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। लिखो, हाँ नोट कर लो, दूसरा मेथड भी नोट कर लेना। जल्दी नोट करो। आराम से नोट करो। अच्छा जल्दी नोट करो। बात नहीं बात। आपने बस 1 सेकंड पहले कहा था कि आराम से नोट करें, फिर आपने कहा जल्दी नोट करें। ये कट नहीं होगा तो। नोट करिए इसका ऑन है ना, ठीक है चलो।
आवाज़ नहीं भाई, आवाज़ नहीं। नोट हो गए? चलो क्लीन कर दो, खाली हो गया तो कर लो, कोई बात नहीं। करो करो, इन लोगों को मत देखो यार। ऊपर से क्लियर करो। अब इसी को हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं तो यह थोड़ा सा काफ़ी इजी हो जाएगा। सर मुकुल को जाने दीजिए, उसके बाद रिकॉर्डिंग को करिए। हाँ ठीक है, अभी लाइन कर रहे हैं। चलो लगा दो। चलो अब देखो, इसी प्रॉब्लम को हम लोग दूसरे मेथड से भी कर रहे हैं। यह क्वेश्चन था आपका साइन के पावर 6 थीटा प्लस कास के पावर 6 थीटा, आगे क्या था प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसका दूसरा तरीका देखो। अब हम इस कंसेप्ट को आएंगे। देखो अब हम यह दूसरी कंसेप्ट कर रहे हैं, a प्लस बी का क्यूब। क्या कर रहे हैं हम लोग? a प्लस बी का क्यूब। तो a प्लस बी का क्यूब क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ये क्लियर है? इसीलिए फार्मूला लिखते जा रहा हूँ, a प्लस बी का क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब हम यहाँ पर देखो, इसी को लाना है, पावर 6 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का हम क्यूब करें। कैसे पता चलेगा? 6 है तो साइन स्क्वायर का क्यूब है, और यहाँ कास का 6 है तो कास। अब इसका क्यूब कर दो, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 होती है। तो यह क्या होगा बोलो? a क्यूब, यानी इसका क्यूब करोगे तो क्या हुआ? साइन के पावर 6 थीटा। इसका क्यूब करोगे कास के पावर 6 थीटा प्लस 3ab। देखो 3ab, a की जगह a है, b की जगह a है, 3 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। अब बोलो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1, तो यह हो गया 1। यहाँ क्या बचा? साइन के 6 थीटा प्लस कास के 6 थीटा। अच्छा ब्रैकेट में क्या था? a प्लस बी, तो यह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर। देखो 3ab a प्लस, इसकी भी वैल्यू क्या होगी? 1। तो अब यह क्या बच गया तुम्हारा? 3 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर। यही तुम्हारा प्रूफ करना था। हाँ नहीं तो इसने बोल दिया, हमने कहा इसकी भी बात मान लो। अरे यार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अंतर आएगा। चलो नोट करो। सर एक बात पूछूं? नहीं, क्लास के बाद। यहाँ खाली बस पढ़ाई की बात है बस। आपको कैसे पता चला कि जवाहर ने कहा? नहीं तो इसमें क्या है, इसमें कुछ पूछना डाउट 3 लाइन में? आपको क्या पता कि आरब का अप्रोच सही है? हमने पता नहीं चला, इसने बोल दिया तो उससे भी हो जाता है, इसलिए सही। तो कैसे पता चला? हम ये प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे थोड़ा एक्सपीरियंस से आएगा भाई, वो ऐसे थोड़ा है कि बेटा हो गया या? सर ने हर पॉसिबल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व। हाँ बेटा बोलो मत, नहीं तो अभी एडिट नहीं हो रहा है, ऐसे जा रहा है। ऐसे जा रहा है मुकुल भाई, फेमस है। चलो ठीक है। अरे हो गया या? रुक जाइए। चलो इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है, इसको हम लिख रहे हैं अगेन उसको। देखो एक और एग्जाम्पलर का सवाल है, साइन के पावर, जो खाली हो गए हों लिखते चलें, साइन के पावर 4 थीटा माइनस कास के पावर 4 थीटा प्लस 1
+1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। यह देखो प्रूफ करना है, साइन के 4 थीटा माइनस कास के 4 थीटा +1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। अब देखो यह प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। हाँ, तो इसमें देखो एक तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, आप क्वेश्चन नोट करिए और देखेंगे आप कैसे इसको अप्रोच करोगे। तो देखो इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो, इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब आप इसे ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें लगता है मोस्ट सबको आता होगा मोस्टली। ये क्या फार्मूला है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। बोलो यही फार्मूला है। तो अब आप एल एच एस को ले लो, इसको क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा और अगेन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा, यह हो गया। और इसके बाद क्या है आपका +1, यह एक ब्रैकेट में हो गया, इसके बाहर है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ए स्क्वायर, मैं केवल इतने को भी टेकल कर रहा हूँ, बोर्ड पर देखो ये मैं इतने को टेकल कर रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो यह आ गया 1, तो लिख दीजिए आप क्या है, ब्रैकेट में क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा +1, बाहर क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर यहाँ तक, केवल समझो केवल। अब देखो यह कोसेक स्क्वायर थीटा है, यह किसका रेसिप्रोकल है, 1/sin का। तो इस वाले में आपको आउटडेटेड कौन लग रहा है, कास स्क्वायर थीटा, ये लग रहा है। यानी हम कास स्क्वायर थीटा को, या चलो कास स्क्वायर थीटा हमें हटाना है, ध्यान से देखना तुम लोग, साइन स्क्वायर थीटा +1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इंटू कोसे। अब ध्यान से देखो, इस +1 को मैंने यहाँ कर दिया और यह माइनस कास स्क्वायर है, थोड़ा पीछे कर दिया। अब बताओ 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यह आ गया साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और बाहर क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या लिखोगे 1/sin स्क्वायर थीटा। अब यह साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हुआ 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1/sin स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया 2, और यह आपका प्रूफ हो गया। नोट करो। जल्दी नोट करो आप लोग। जल्दी नोट करो, हो गए आप लोग, जल्दी नोट करो। अगेन हम और भी इसके कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स मैं करा रहा हूँ आपको। हो गया ये, चलो।
एक सवाल कर लो, अगेन हम फिजिक्स पे आते हैं। हाँ ठीक है, इंग्लिश बेटा 6 to 7 है तो पढ़ लेना। चलो एक सवाल देखो, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है एग्जाम्पलर का, कि लिखा है कि इफ, नोट करिए, साइन थीटा प्लस कास थीटा इक्वल टू √3, देन हो गया। चलो अब ये बड़ा ही अच्छा सवाल है कि साइन थीटा प्लस कास थीटा इक्वल टू √3। अब यह प्रूफ करना है कि टेन थीटा प्लस काट थीटा, प्रूफ करो टेन थीटा प्लस काट थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा प्लस काट थीटा इक्वल टू 1, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। जब भी तुम्हारा साइन और कास हो, प्लस या माइनस किसी के साथ, ध्यान देना, यह रट लो तुम लोग, साइन कास, साइन और कास का पेयर हो, ठीक है, और आपका टेन थीटा और काट थीटा का पेयर हो, इस तरह से पेयरिंग है तो हमेशा आप समझ लो स्क्वायर करना है हर जगह, चाहे या प्लस के साथ पेयरिंग हो या माइनस के साथ। हाँ इक्वेशन को 1/sin या 1/cos से वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? क्या बोलो यहाँ? 1/sin से 1/cos से नहीं, क्या किससे मल्टीप्लाई करें? किसी एक से। अगर अरे साइन से या कास बोलो, किससे करें? साइन से करोगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा कास थीटा होगा, और इधर बाहर √3 साइन थीटा। उसके बाद क्या करोगे सिंप्लीफाई में? तो देखो एक सिंगल रास्ता है इसका कि आप क्या करो, स्क्वायर कर दो। जब भी साइन और कास हैं, प्लस या माइनस, इससे मतलब नहीं तुम्हारा है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, तो क्या करेंगे आप लोग? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे आप? स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायर करते हैं, साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर, इधर क्या होगा? √3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा इक्वल टू 3। अब देखो यह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा 3, तो 2 साइन थीटा कास थीटा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। अब यह 2 और यह 2 दोनों क्या होंगे? कैंसिल। तो आपका आ गया साइन थीटा कास थीटा इक्वल टू 1। पहले यहाँ तक नोट करो। अब यहाँ के बाद तुम्हें हम कंसेप्ट और बताते हैं। तो पहला कंसेप्ट क्या बताया कि जब भी आपका साइन थीटा और कास थीटा प्लस या माइनस के साथ है तो क्या करना है? स्क्वायर करना है। यहाँ तक आ गया, यहाँ नोट करिए। उसके बाद बताता हूँ, इस प्रूविंग वाले पार्ट को आप देखोगे, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। नोट करिए यहाँ तक। सर इंग्लिश वाले सर आ गए हैं, जाएंगे? अरे हैं यार, ऊपर पढ़ा रहे हैं सर, उनको मना कर दीजिए। यार डाल दिया हूँ, तो जिसको पढ़ना हो पढ़ो। इस तरह से थोड़ा होगा कि चलो यार पहले कर लो पहले ना, उसके बाद बात करते हैं। पहले इसको सवाल कर लो, उसके बाद देखते हैं। यहाँ तक आ गया। पहली कॉन्सेप्ट क्लियर कि साइन प्लस या माइनस के साथ है तो हमेशा आपको स्क्वायर करनी है, नंबर 1। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको देखो, यह राइट साइड क्या है? 1 है, बोलो है। इसको आप ऐसे बोलो, लिख सकते हो कि नहीं? 1 साइन थीटा कास थीटा इक्वल टू 1, बोलो होगा कि नहीं? साइन थीटा कास थीटा 1 है, इसको क्या करो, यहाँ ले जाओ, इधर 1 हो गया। बोलो 1 साइन थीटा कास थीटा 1। अब देखो यह 1 है, हमने आइडेंटिटी में 1 की 3 फार्मूला बताए थे। कौन कौन बता सकता है? 1 के लिए मैंने 3 फार्मूला बताए थे। आइडेंटिटी जब पढ़ाया था मैंने डेरिवेशन, तो 3 फार्मूला बताए थे 1 को रिप्लेस। हम बोलो कौन कौन? sin square theta plus cos square theta is equal to 1, cosec square theta minus sec square नहीं
यार एक बोला तो बोलने दो ना, फिर बताना अभी। हाँ बोलो। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और tan स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक सही है, दो गलत है, इसमें को उसमें खिचड़ी पकड़े। तुम बोलो तीनों। sin square theta plus cos square theta is equals to 1, cosec square theta minus cot square theta is equals to 1 और sec square theta minus tan square theta is equals to यह करेक्ट। एक बार और नोट कर लो कहीं। 1 की वैल्यू हम के लिए 3 फार्मूले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ चूंकि साइन और कास है, साइन कास है, तो आप कौन सा फॉर्मूला 1 की जगह पुट करोगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर। तो इस 1 की जगह आप क्या लिख दीजिए? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा अपान है साइन थीटा कास थीटा इक्वल टू क्या हुआ? 1। अब देखो साइन थीटा कास थीटा दोनों में डिवाइड है कि नहीं? तो जो फ्रैक्शन है 2 प्लस 3/5 क्या लिखते हो इसको? 2/5 प्लस 3/, यह दोनों में डिवाइड है। अब आप लिख दो, इसको कैसे लिखोगे? साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा कास थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा कास थीटा इक्वल टू 1। स्क्वायर से या साइन थीटा कट गया, कास स्क्वायर से कास कटा, साइन बाई कास टेन थीटा, कास बाई साइन काट थीटा इक्वल टू 1। प्रूव हो गया। अब पूछो क्या डाउट है? सर आपका आंसर तो आ गया, बट आप कई क्वेश्चन में कहते हैं कि आप प्रूविंग के हिसाब से लगाते थे वैल्यू। तो प्रूविंग के हिसाब से ही कर रहे हैं। जब tan और cot दिया तो उसके साथ फिर आपको tan और cot डालना चाहिए ना? नहीं, यहाँ पर नीचे क्योंकि साइन और कास था इसलिए मैंने साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर लिया। बताया हूँ, ध्यान से सुनते नहीं हो। क्योंकि यह नीचे साइन कास था इसलिए मैंने इसकी वैल्यू निकाली है। आगे समझ मतलब जो ये अपना वैल्यू निकाली थी, क्या नाम है, साइन थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू 1 को इसको उसमें पुट करके नहीं आंसर निकाल सकते? किसको? यहाँ वहाँ पुट करो, तो एक बार उसको सॉल्व करो, उसको ब्रेक करो साइन कास में, हाँ हो जाएगा। इसको यहाँ से तुम्हें साइन थीटा कास थीटा 1 आ गया, चलो उससे भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। चलो लेकिन वो थोड़ा, चलो इसको नोट कर लो, फिर बताता हूँ मैं अगला क्या हो सकता है। अरे क्या हो? क्यों जाएंगे पापा? पता नहीं। तो ठीक है करो, तो क्या है? हाँ बुक चाहिए? हाँ हो गया। देखो अब यहाँ के बाद हम दूसरी मेथड से भी लगा सकते हो। कैसे? देखो साइन थीटा कास थीटा 1 हो गया। अब आप इसका ले लो LHS। LHS लो तो यह है आपका tan थीटा प्लस काट थीटा, लेफ्ट साइड है। tan को क्या लिखोगे? साइन थीटा बाई कास थीटा। काट को क्या लिखोगे? कास थीटा बाई साइन थीटा। LCM बोलो क्या आएगा? साइन थीटा कास थीटा, यह यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यह क्या हुआ? कास स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू ऊपर वाले की क्या हो गई? 1 अपान साइन थीटा कास थीटा। अब यहाँ तुम लोग इक्वेशन 1 में क्या प्रूफ किए हो? साइन थीटा कास थीटा 1 है, तो यह हो गया 1/1 इक्वल टू 1। यह तुम्हारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है बेटा, आप कर लो। चलो अब